तो गुरु डॉक्टर डूम के प्रॉपर लुक से पहले हमें फीमेल डॉक्टर डूम देखने को मिल गई, जहां पे अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डूम्सडे के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी कॉस्ट्यूम्स को शोकेस किया गया है और उनमें से एक बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला कॉस्ट्यूम कैरेक्टर सामने आया है, वो है लाथवेरियन विच का। जिसको फिर देखते हुए पॉइंट ये बन रहा है कि अगर ये डूम बॉट होती या फिर कोई नॉर्मल विच होती तो मार्वल इसे ऐसे ही डिस्प्ले नहीं करता इसके कॉस्ट्यूम को। तो अभी अपने डूम की दुनिया से इस कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाने का मतलब ये बनता है कि कोई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है डूम्सडे मूवी के लिए, जहां पे अब मिनिमम चांसेस तो ये हैं कि ये सिंथिया वॉन डूम हो सकती है, यानी कि विक्टर की मदर। और ये जिस इंसिडेंट की वजह से डूम के फेस डिस्ट्रॉय हुआ होगा वो भी उस इंसिडेंट की वजह से विक्टिम बनी होगी और वो डूम की बिगेस्ट हेल्पर बनेगी, क्योंकि सिंथिया भी विच ही थी। जिसके बाद डूम की बिगेस्ट हेल्पर बनते हुए उसकी मैजिकल पावर्स को इनहांस करते हुए वो प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जिस थ्योरी को लेकर लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं वो है वांडा मैक्सिमॉफ को लेकर, क्योंकि वांडा इस कॉस्ट्यूम के पीछे हो सकती है, क्योंकि कॉमिक्स की तरह भी यहाँ पे भी उसकी मेमोरीज चली गई होंगी एंड डूम उसे अपनी गॉडली पावर्स के लिए यूज कर रहा होगा। अर्ली लीक्स को अगर हम दोबारा से रिविजिट करके देखें तो डूम डूम्सडे में वांडा को ब्रेन वॉश करके हार्बिंगर की तरह यूज करेगा एंड ठीक जैसे मॉलिक्यूल मैन को उसने कॉमिक्स में एक कैप्टिविटी में बंद करके बैटरी की तरह यूज कर रहा था उसकी पावर्स के लिए, तो ठीक यहाँ भी वांडा को भी ब्रेन वॉश करते हुए उसकी मैजिक को यूज करते हुए नजर आ सकता है। बट पता है सबसे क्रेजी थ्योरी क्या बनती है कि जैसे आरडीजे टोनी स्टार्क से डॉक्टर डूम बन गया, क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन हाइड्रा को प्ले कर रहा होगा इस मूवी में। एंड वैसे ही यहाँ पे लाथवेरियन विच कोई और नहीं बल्कि अपनी स्कारलेट जोहानसन प्ले कर सकती हैं, जहां पे अब हाँ ये काफी बड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। बट अगर ये वाली थ्योरी सही हुई तो ये बहुत ही ज्यादा डायबॉलिकल मूव होगा, क्योंकि थॉर अपने सामने अपने सारे अच्छे टीममेट्स को विलन्स बनते हुए देखेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा।